हमारे YouTube चैनल एफडी मैथ पर हम आप लोग को परसेंटेज से लेकर क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चनों को बताएंगे। चलिए सबसे पहले लेट न करते हुए हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पूरे अंत तक देखें, फुल स्क्रीन में देखें। इससे आपको वीडियो अच्छा से दिखाई देगा और आपको कुछ समझ में आएगा। जब आपको समझ में आएगा तो अगर अच्छा लगे वीडियो मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं मैथ से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं परसेंटेज में कि हम इफेक्टिव फार्मूला के बारे में जानते हैं। इफेक्टिव फार्मूला यानी ये भी फार्मूला भी उससे बोलते हैं। चलिए देखते हैं ये भी फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है में अगर लगातार 2 बार वृद्धि होती है, क्या होती है, ये भी फार्मूला। मान लीजिए कोई 1% की वृद्धि हुई, क्या हुई, इस संख्या में 1% की वृद्धि हुई। अब मान लीजिए फिर उसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई। तो इसका हम कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका ये भी क्या, पहले किसी संख्या में 1% बढ़ाया है, फिर उसी संख्या में क्या किया है, 20% बढ़ा दिया है। तो हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह इसका एक फार्मूला होता है जिसे इफेक्टिव फार्मूला या हम ए बी फार्मूला बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस ए गुना बी बटा 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। ये फार्मूला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए एरिया जैसे होता है मेंसुरेशन में क्षेत्रफल के बारे में पूछता है, एरिया के बारे में पूछता है अधिकांश। तो मतलब क्वेश्चन इस तरह और परसेंटेज में कि प्रभाव क्या होगा, क्षेत्रफल का प्रभाव क्या होगा। और किसी वर्ग की भुजा में 15% बढ़ा दिया गया और 10% घटा दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आयत की भुजा में 10% बढ़ा दिया गया, 5% घटा दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह से क्वेश्चनों क्या होता है कि वो बढ़ाता है वो घटाता है, चाहे 2 बार बढ़ा दिया तो प्रभाव क्या होता है। तो और उस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए उसके लिए काम आएगा। सभी जगह काम नहीं आता है, लेकिन देखिए इसको भी जान लेते हैं कैसे होता है। देखिए हम बोले थे 1% बढ़ाया फिर 20%। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 20% बढ़ा दिया, क्या किया है, 20% बढ़ाया, फिर पुनः किसी संख्या में क्या किया, 15% की वृद्धि कर दिया। कितने प्रतिशत के, 15% की वृद्धि कर दिया। तो एक्चुअली में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, हम फार्मूला बैठा देंगे। क्या करेंगे, फार्मूला को पहले क्या किया है, 20% की वृद्धि किया, कितना किया, 20% की, फिर पुनः कितना कर दिया है, 15% की, प्लस माइनस दिया है ए गुना बी, यानी 20 गुना प्लस माइनस का चिन्ह। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। क्यों होगा प्लस क्यों होगा, तो देखिए जो चिन्ह होता है तो यहाँ पर क्या है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। और इसी के चिन्ह के अनुसार ही यहाँ पर चिन्ह रखा जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में लिखे हैं प्लस माइनस है, तो यहाँ पर दोनों प्लस में, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे। यानी प्लस 20 गुना 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 बाटा का 100 हो जाएगा। इससे कटा देंगे तो 20 × 5 100 है, अब 5 × 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पर कितना था, 20 अब प्लस 20 प्लस 15, तो 20 प्लस 15 कितना है, 35। अब प्लस का यहाँ पर कितना है, 3। यानी एक्चुअली में ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, 38% का वृद्धि हुआ है। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, 38% का वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। मान लीजिए तो पहला हम क्वेश्चन था, चार्ट ऑफ सिस्टम में क्वेश्चन पूछे। देखिए मान लीजिए कि बोल दिया कि 15 माइनस 15% के क्या किया, कमी किया। क्या किया, कमी किया। फिर 10% क्या किया, बढ़ा दिया। 10% क्या किया, बढ़ा दिया। क्या किया, 10% बढ़ा दिया। यानी किसी संख्या में पहले क्या किया, 15% कमी किया और फिर पुनः क्या किया, 10% बढ़ा दिया। तो एक्चुअली में कितना वृद्धि हुआ या कमी हुआ इसका निकालना है। देखिए लगातार कर रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ए बी फार्मूला बैठा देंगे। तो देखिए ए बी फार्मूला क्या है, पहले 15% कमी किया था, -15 लिख देंगे, और फिर पुनः क्या 10% बढ़ा दिया है। क्या किया है, 10% बढ़ा दिया है। और देखिए अब यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, तो देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है। जब माइनस प्लस गुना होता है, माइनस गुना प्लस होता है तो एक्चुअली में माइनस होता है, इसलिए माइनस दे देंगे। क्या दे देंगे, माइनस, क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस होता है। क्या होता है,
माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए क्या है 15 गुना 10, अब बाटा का 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, इससे कटा देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 5 से, तो 5 से 15 और 5 गुना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब इसको बना देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 में से प्लस 10 हटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5, क्या हो जाएगा माइनस का 5 और फिर माइनस 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। चलिए इसको हम बाटा के लोग बनाते हैं, ये 2 और 1 कैल्सियम कितना 2 होगा, माइनस 10 हो जाएगा और फिर 2 से माइनस का 3 हो जाएगा, यानी माइनस 13/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसको पूर्णांक में मिला सकते हैं, 6 दूना 12 1/2 माइनस का, इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक टाइप का और, इसमें बता रहे थे 4 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन कर दिया कि -20% की कमी किया, क्या किया 20% की कमी किया, फिर पुनः 15% क्या कर दी कमी कर दी, क्या कर दी कमी कर दिया, क्या किया कमी किया, तो एक्चुअली में कितना प्रतिशत कमी हुई इसके बारे में देखना। देखिए माइनस किया है तो -20 और फिर -15% कमी किया है। माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, क्या होता है प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना हो रहा है। आई दोनों संख्याओं के चिन्ह, दोनों संख्याओं के चिन्हों के अनुसार ही यहाँ पे चिन्ह होता है, क्या होता है चिन्ह यहाँ होता है। प्लस लिख दिए अब 20 गुना 15 अब बट्टे के काट कर 100 कर देंगे, 20 से कटाएंगे तो ये 5 बार में, 5 से कटेगा तो 3 बार में हो जाएगा, कितना 3 बार में। ये माइनस है तब 20 माइनस और 15 माइनस कितना -35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35, यहाँ प्लस का 3 है तो 3 -35 में से +3 निकाल देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 32% की क्या हो गई कमी हो गई, क्या हो गई कमी हो गया, कमी हो गया, कमी हो गया। चलिए एक टाइप से और हम क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं एक टाइप से और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 20% बढ़ा दिया, क्या किया 20% बढ़ा दिया और फिर -15% की कमी कर दिया, क्या कर दिया 15% का कमी कर दिया, तो हम इसका एक्चुअली में कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला बैठा देंगे तो 20 और माइनस का 15, यहाँ माइनस होगा प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस होता है, माइनस दे दिए, फिर यहाँ पर 20 गुना 15 और बट्टा में 100 कटा देंगे तो 5, 5 से फिर कट गया था 3, यानी अब ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 और यहाँ देखिए 15 है माइनस में, यहाँ पर -3 हो जाएगा तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, तो 18 20 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2% क्या हुई वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है 2% की वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि। हमें आशा है कि आप लोग को ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया। देखिए इसी तरह 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एरिया से पूछेगा क्वेश्चन, एरिया का प्रभाव पूछेगा, मान लीजिए मेंसुरेशन में होता है आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल है कि नहीं, तो उस तरह का क्षेत्रफल में पूछेगा, उसका प्रभाव पूछेगा, कहेगा कि बढ़ा देगा, क्या करेगा कहेगा कि 20% बढ़ाया गया फिर 15% बढ़ाया तो वर्ग का क्षेत्रफल का प्रभाव क्या होगा, तो जब प्रभाव पूछेगा क्षेत्रफल में तो समझिए कि इसी फॉर्मूला बैठाइएगा तो आपका सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसानी से। हमें आशा है कि आपको समझ में चला होगा ये भी फॉर्मूला यानी इफेक्टिव फॉर्मूला। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं, लाइक कमेंट करें ताकि हम उत्साहित होकर इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं।